हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इवनिंग का टाइम है, डेट है आज, मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। तो जी डेट है आज 14 सितंबर और शाम का टाइम है, घड़ी में टाइम मैं आपको बताऊं 8 बजने वाले हैं। और आरोग्य के पापा ऑफिस से अब आए हैं, 10 मिनट हुआ है उनको। आज काम थोड़ा सा ज़्यादा था इसलिए लेट हो गया और उनका इंतज़ार करते करते चाय मैंने भी नहीं पी है शाम की। और चाय मतलब 4 बजे मैंने बनाई थी, जब भी पी थी, अभी शाम वाली चाय नहीं पी है। और अब आरोग्य के पापा आ गए, मैंने उनको पानी दे दिया है, पानी पी के वो अपना कुछ काम करने लग रहे हैं तुरंत ही। और ये दूध भी लेकर के आए हैं और कल का भी दूध अभी बॉयल नहीं हुआ है क्योंकि ना परसों दूध थोड़ा सा ज्यादा बच गया था तो उस चक्कर में बॉयल नहीं हुआ। तो ये 1 केजी दूध ये कल का है और 1 पैकेट ये आज आरोग्य के पापा ले आए हैं। तो इनको मिक्स करके मैं अभी बॉइलिंग पे रख रही हूँ और बनाऊंगी बहुत अच्छी सी चाय। और उसके बाद खाने में देखती हूँ कुछ सिंपल ही बनेगा क्योंकि आरोग्य के पापा के ऑफिस में ना किसी उनके जूनियर ने पार्टी करी थी तो वहाँ से वो थोड़ा बहुत खा पी करके आए हैं। वो कुछ हल्का ही कह रहे हैं, वो तो खिचड़ी कह रहे हैं, लेकिन खिचड़ी मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि आरोग्य फिर अच्छे से नहीं खाता है और बहुत मजबूरी में ही मैं खिचड़ी वगैरह बनाती हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो दाल चावल देखती हूँ बनाऊंगी, मैं मसूर वाली दाल बनाऊंगी, ऑरेंज वाली, काफ़ी दिन हो गया है, और चावल बनाऊंगी। फिलहाल तो यही सोच रही हूँ, आगे अगर कुछ प्लान चेंज होगा तो डेफिनेटली आप लोगों को पता चलेगा। फिलहाल तो यहाँ पे चाय बना लेते हैं, उसके पहले दूध रख देते हैं बॉइलिंग। तो जी आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, ये वीडियो है 2 दिन पहले की। तो लास्ट वीडियो जो आपने देखी थी जिसमें मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर करा था, तो उसी दिन की शाम से की ये वीडियो है, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। और यहाँ पे दूध वगैरह रख रही हूँ मैं बॉयल होने के लिए, उसके बाद चाय बनाऊँगी और अब से मेरे शाम के काम स्टार्ट होते हैं। तो आज का जो व्लॉग है ना, उसमें कोई ऐसी रेसिपी नहीं है जो कि बहुत यूनिक हो, सिंपल सा मैंने खाना बनाया था वही आपके साथ शेयर करा है। लेकिन यही है कि जब डेली व्लॉग्स हम कर रहे हैं तो डेली व्लॉग्स का मतलब ही यही होता है कि बिल्कुल ही नेचुरल व्लॉग्स आपके साथ हम शेयर करते हैं। एवरीडे हर दिन घर में कुछ अच्छा बन रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। कोई कोई दिन ऐसा भी होता है, क्या ज़्यादातर दिन ऐसे ही होते हैं जिस दिन बिल्कुल ही नॉर्मल से काम चलते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही मेरा ये एक दिन है जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरी वीडियो ना बिल्कुल टाइम टू टाइम की नहीं होती हैं, कि ऐसा नहीं है कि मैं आज की वीडियो आज ही पोस्ट कर रही हूँ, आगे पीछे होती रहती हैं क्योंकि ना घर है और अकेले ही सब कुछ करना है तो मैं एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ। अगर मैं शूट किसी तरह कर भी लूँ तो एडिटिंग करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और कभी कभी तबीयत या फिर कुछ ऐसे काम होते हैं जो पेंडिंग रह जाते हैं, तो फिर वीडियो ना थोड़ा सा आगे पीछे हो जा रहा है। लेकिन मैं आपको कोशिश करती हूँ पूरा सच बताने की कि मतलब किस दिन की वीडियो है, किस दिन का क्या है। तो ये वीडियो भी है 2 दिन पहले की है और थोड़ा सा मैं कंटिन्यू रहूँगी क्योंकि कंसिस्टेंसी किसी भी चीज़ में बहुत ज़रूरी है। फ़िलहाल तो आप मेरे इस प्यारे से व्लॉग को एंजॉय करिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने चाय भी रख दी है बनने के लिए। और यहाँ पे चींटियों में आजकल वो लगता है ना, मतलब चीनी में आजकल थोड़ी थोड़ी सी चींटियाँ भी लगने लगी हैं, तो इसलिए मैंने अपने डब्बे में ना ये 2 लौंग डाल करके रखी हुई है। और ये जो आप डिब्बा देख रहे हैं ना, जग देख रहे हैं, प्लास्टिक का बड़ा ही प्यारा सा ये जग है, ये भी मम्मी ने भेजा था। इसमें चीनी पूरा फिल करके उन्होंने भेजी थी क्योंकि उन्हें मुझे ये जग देना था और वो खाली नहीं भेज रही थी, तो ये भी मम्मी ने ही दिया है।
तो इसको भी मैं यूज़ करूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें जो चीनी आई थी ना मम्मी के घर से, वही मैं यूज़ कर रही हूँ, वही मैं ख़त्म कर रही हूँ। तो थोड़ी थोड़ी सी चींटियाँ एक दो मुझे दिख रही थी, तो मैंने सब में ही लौंग डाल दिया है। आप कपूर भी डाल सकते हैं, लेकिन कपूर का एक स्ट्रॉन्ग सा स्मेल होता है जो कि फिर आपके चाय और खाने में भी आने लग जाता है। तो इसलिए अगर आप लौंग डाल देते हैं ना तो अच्छा रहता है, उससे चींटियाँ नहीं लगती। और यहाँ पे मैं अपने छोटे वाले ये जो मेरा भगोना है ना, इसमें ही मैं चाय बना रही हूँ। कभी कभी मैं ना बना लेती हूँ इन छोटे छोटे बर्तनों में भी, क्योंकि जो मेरा चाय वाला पैन है वो थोड़ा बड़ा है, मतलब उसमें से 8 या 10 कप चाय आराम से बन जाती है। थोड़ा मोटे तले का भी है तो उसको धोने में भी दिक्कत होती है, तो मैं तो ज़्यादातर इसमें ही बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैं आई हूँ आपको दिखाने कमरे में क्या हो रहा है। तो आरोग्य के पापा अपना फाइल वाइल लेकर के बैठ गए हैं, कुछ अपना काम कर रहे हैं। और आरोग्य यहाँ पे बैठ के पानी पी रहा है, शरारत कर रहा है। मंदिर में भी पूजा वगैरह मैंने कर दी है, और वही मैं कान्हा जी के दर्शन आपको करवा रही हूँ। और देखिए यहाँ पे चाय वाय मैंने पी ली थी, और वो पिए हुए काफ़ी टाइम भी हो गया, मतलब 1 घंटे जैसा हो गया है। और क्योंकि सिंपल सा ही खाना बनाना है, बहुत ज़्यादा टेंशन है नहीं, तो मैं इत्मीनान से आई हूँ किचन में। मुझे लग रहा है 9 बजे का टाइम हो रहा होगा, तो यहाँ पे आई हूँ खाना बनाने। फिर मैंने मसूर की दाल क्योंकि मुझे बनानी थी, तो आरोग्य के पापा से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा काली वाली मत बनाना, जो बिना छिलके की होती है ना, छिलका उतरी हुई ऑरेंज वाली मसूर दाल होती है, वो अच्छी लगती है। तो उन्होंने वही बोला है बनाने के लिए। तो वो ना मेरे डिब्बे में ख़त्म हो गई थी, फिर मैं ग्रॉसरी मैंने करा था तो मैं ले आई थी ना, वही मैं निकाल रही हूँ। फिर यहाँ पे ना मुझे चीज़ें भी दिखी जो मम्मी ने घर से भेजी थी, तो मैंने कहा मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ, तो थोड़ा थोड़ा बस यूँ ही मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत डिटेल में नहीं दिखा रही। बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे भी इधर उधर रखी हुई हैं, लेकिन जो मेरे हाथ में आता जा रहा है वो मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। तो ये देखिए चाउमीन और ये खड़े मसाले, नमक हो गए, दालें हो गई, बहुत सारी चीज़ें मम्मी ने भेजी थी। तो कुछ इस डिब्बे में रखी है आरोग्य के पापा ने, और कुछ ये बड़ी वाली बाल्टी है ना, इसको मैं रखती हूँ एक किचन के नीचे, इसमें मैं अपने सामान स्टॉक करती हूँ। और ये देखिए ये है चने की दाल, 1 केजी जैसा है, ये भी मम्मी ने भेजा था। और ये चाय पत्ती जो है ना, ये बड़ा वाला पैक, ये भी मम्मी ने ही भेजा था, इसमें से ही मैं यूज़ कर रही हूँ। तो मैं तो जब ख़रीदती हूँ तो मैं मसाला चस्का ख़रीदती हूँ, लेकिन यहाँ इस बार ये भेजा है घर से, तो फिर यही यूज़ करी। और ये जो मैंने आपको दिखाया ये है धनिया पाउडर, बहुत अच्छी स्मेल है इसकी, बहुत अच्छी खुशबू है। और ये है 2 इडली के मतलब ड्राई वाले बैटर, इसमें ना बस आप दही वगैरह पानी वगैरह डाल के मिक्स कर दो तो हो जाता है। और ये मैदा, सूजी, तो ये सारी चीज़ें मम्मी ने भेजी। ये है काली उड़द वाली दाल भेजी थी, इसमें से मैंने एक बार एक डिब्बे में खाली करके रख भी लिया है। और ये जो इतना बचा है ये है, इसमें भी कुछ है, पता नहीं राजमा है या मूंगफली है, कुछ ऐसे ही है। तो बहुत सारी चीज़ें दी थी। चावल दिया था करीब 15-17 किलो के करीब रहा होगा, लेकिन वो रखने के लिए अभी मेरे पास उतना बड़ा कोई डिब्बा नहीं है, तो उसको मैंने ना बेड में डाल रखा है। तो अब ये बाल्टी खाली होगी ना, तो उसमें भी मैं वो चावल निकालूंगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो यही मैं दिखा रही थी धनिया पाउडर, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। तो इस बार जब ये ख़त्म हो जाएगा ना, तो मैं खुद से ख़रीद के भी यही वाला लेकर के आऊँगी। और किचन छोटा है तो सामान एडजस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इसी तरह ना बाल्टी में और ऐसे डिब्बों में कर करके मैंने नीचे अपनी ग्रोसरीज लगा रखी हैं, जो भी एक्स्ट्रा होती हैं वो। और जो मुझे रेगुलर यूज़ करना होता है तो वो तो मैंने ऊपर लगा रखा है, आपने कभी देखा होगा डिब्बों में। तो बस वही, ये देखिए दाल मैंने निकाली, और ये दाल तो मैं खुद ही ले आई थी। मैं गई थी रिलायंस ना तो ग्रोसरी करने, तो वहाँ से ये वाली दाल मैं ले आई थी। हमारे घर में ये सबको बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये मसूर वाली ही काली वाली दाल होती है, लेकिन इसका छिलका उतरा हुआ होता है, काफ़ी सौंधी सौंधी ये लगती है। और इसमें ना 2 आती हैं, एक होल आती है, एक स्प्लिट आती है। तो ये जो मैंने आपको दिखाई ये स्प्लिट नहीं है, ये होल वाली है। और स्प्लिट वाली भी अच्छी होती है, जो भी आपको मिले आप ले लीजिए। तो यहाँ पे मैं दाल धो रही हूँ, और धोने के बाद
3 से 4 पानी आपको ना दालों को धुलना चाहिए। दाल हो या चावल हो, जब तक उसमें से पानी ना साफ़ नहीं आने लगता तब तक आपको धुलना चाहिए, क्योंकि इन दालों की पैकेजिंग में और इसके बनने में पता नहीं कहाँ कहाँ से ये हो कर के गुज़रते हैं। देखने में आपको लगता है कि बिल्कुल साफ़ है, लेकिन ऐसा नहीं होता, साफ़ नहीं होती। बहुत सारी डस्ट और डर्ट इस पर होती हैं। तो खूब सारे पानी से आप इसको धुल लिया करिए, तो खाने का ना टेस्ट भी अच्छा होता है, इम्प्योरिटीज़ भी निकल जाती हैं। और यहाँ पे देखिए चाय बना रही थी, तो जब थोड़ा सा इधर उधर हुई तो उस समय चाय थोड़ी सी गिर गई थी मेरे गैस स्टॉव पे। अब खाना बनाने से पहले मैं उसको यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ। तो जब भी कुछ ऐसा गिरे ना, चाय, दूध या खाना, तो आपको हाथ के हाथ क्लीन कर देना चाहिए। एक तो जो है सफाई भी रहती है, तो आपका दिमाग भी ठीक रहता है, और दूसरी चीज़, जब आप दोबारा से गैस वगैरह ऑन करते हो ना, तो वो चीज़ें जलती नहीं हैं, क्योंकि अगर जलने लग जाए तो फिर बाद में उसको छूटने में दिक्कत होती है और स्मेल भी बड़ी गंदी सी आती है। तो दाल भिगा दिया है, 10 मिनट तक वो भीगेगी। गैस भी साफ़ कर दिया है। यहाँ बर्तनों की टोकरी खाली कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे कुछ और नए बर्तन धो करके रखूँगी मैं। उसके बाद खाना बनाना शुरू करूँगी। तो देखिए जितनी दाल की मुझे ज़रूरत थी उतना मैंने भिगा दिया था, और उसके बाद जो है बाकी का जो बचा हुआ था उसको मैंने एक कंटेनर में डाल के रख दिया है। और यहाँ पे 2 छोटी छोटी सी प्याज है और टमाटर है और ये मिर्ची है, तो इसको मैं कट कर रही हूँ दाल के लिए। थोड़ी ही बना रही हूँ, तो इसलिए थोड़ी ही क्वांटिटी का भी यूज़ कर रही हूँ। देखिए सब्जियां मैंने कट कर ली हैं। सब्जियां क्या, वही तड़के के लिए जो भी चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने कट कर दिया है। और अपना ये वाला कुकर चढ़ाया है मैंने। तो जब भी आपको ना कोई चीज़ पहले से फ्राई करके जब प्रेशर देना होता है, तो उसके लिए ये प्रेशर पैन बहुत अच्छा है। और मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना, तो आप एक बार इंडस वैली के प्रोडक्ट्स ले करके देखिएगा। इतना हैवी बॉटम ये है और इतना अच्छा ये प्रोडक्ट है, मैं आपको क्या बताऊँ। ये कुकर मुझे 3100 का पड़ा था, मेरे भाई ने ही मुझे दिलाया था ये, लेकिन ये बहुत अच्छा है। अगर आप लेना चाह रहे हैं ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके आप इस तरह की चीज़ें ले लीजिए। 10-20 साल के लिए आप समझिए फ्री हो जाएंगे, और इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। थोड़ी सी जो इधर उधर की नट वट होती है ना, जो इधर हैंडल्स वगैरह में लगी हुई होती हैं, इनका बस आप ध्यान दीजिए। ये थोड़ा ढीला अगर हो जाए तो आप उसको टाइट कर दीजिए किसी चीज़ से, वो नहीं खोने पाए। बाकी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इनके यूटेंसिल्स बहुत अच्छे होते हैं। 2-1 चीज़ें और मैं लेने वाली हूँ, अभी तो नहीं फ़िलहाल, 10-15-20 दिन में, लेकिन जो भी लूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे देखिए बातें करते करते दाल में मैंने तड़का लगा दिया है, वही सिंपल वाला। सरसों के तेल में डाला था हींग और जीरा, और वो जब क्रैकल हो गया तो डाला है मैंने प्याज, मिर्ची, और लहसुन नहीं डाला है शायद, या पता नहीं डाला है, मैंने ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद टमाटर डाल दिया था, डाली थी थोड़ी सी कश्मीरी रेड चिली और थोड़ा सा सब्जी मसाला। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद यहाँ पे मैं भून रही हूँ। और भूनना है आपको, जलाना बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा ही भून जाए। उसके बाद ये मेरी जो 10 से 20 मिनट तक सोक की हुई मसूर वाली दाल थी ना, इसको भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। और उसके बाद मैं इसको खूब अच्छी तरह से एक बार भून लूँगी। थोड़ा सा भून देने से ना एक सोंधापन सा आने लगता है,
और बस उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी पानी। और ये वाली दाल ना गाढ़ी बनती है, मतलब कि तूर की दाल जो आप बनाते हैं, अरहर की दाल, उससे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। तो उसी हिसाब से आप पानी वगैरह डालिएगा। पानी डाल दिया है और उसके बाद डालूँगी इसमें नमक और बहुत थोड़ा सा घी। उसके बाद ये प्रेशर बंद करके मैं इसमें 3 सीटियाँ लगा लूँगी और मीडियम फ्लेम पे। तो 3 से 4 सीटियों में खूब अच्छी तरह से आपकी गली हुई और अच्छी हुई दाल पक जाती है। बन तो जाएगी 2 सीटी में ही ये, लेकिन आपको एक वो जो एक सार वाली जो कंसिस्टेंसी है ना, वो 3 सीटियों में ही आएगी। और हाँ, घी डालना मत भूलिएगा, घी ज़रूर डाला करिए ऊपर से, इससे टेस्ट खुशबू अच्छा आता है और बर्तन भी आपका गंदा नहीं होता। तो देखिए, दाल रख दी थी बनने के लिए और उसके बाद चावल को भी मैंने 3 से 4 बार अच्छी तरह से धुल करके वो भी रख दिया है। तो कुकर में ही, सेम कुकर में ही मैं चावल भी बनाऊंगी। तो जब तक जो है दाल बनेगा, जब तक हमारे चावल भी भीग जाएंगे। और यहाँ पे ये कुछ बर्तन रह रहे हैं, तो इसमें ना आरोग्य, मतलब सुबह मैंने बर्तन वॉश करे थे मॉर्निंग में, उसके बाद से मैंने बर्तन यहाँ पे नहीं धोए थे, क्योंकि होते ही नहीं हैं। 1-2 प्लेटें वगैरह होती हैं जो मैं और आरोग्य खाना खाते हैं, और ये आरोग्य के स्कूल का लंच बॉक्स, उसके बाद शाम में जो चाय बनी थी वही बर्तन है। तो मैं इस समय धो ले रही हूँ। अब देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं था, अगर मैं चाहती तो रख देती, खाना खाने के बाद इकट्ठे ही धोती, लेकिन ना मैं ऐसे इक्का दुक्का अपने काम करती रहती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना हो। सिंक थोड़ी सी छोटी है और बर्तन बहुत ज़्यादा भर जाते हैं ना, तो देख करके आपको फील होता है कि बहुत ज़्यादा है, जो कि होते नहीं हैं, लेकिन आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा सा है, तो फिर ना करने का मन नहीं होता। इसलिए किचन में आप जितनी देर खड़े रहो ना, ज़्यादा से ज़्यादा जितना काम आपसे निपट पाए उतना आपको अपने काम निपटा लेने चाहिए, तो आपके लिए ही आगे के लिए अच्छा होता है। और यहाँ पे आप एक ये पॉलीथीन लटकी हुई देखते होंगे ना, तो इसमें ना जो भी किचन का कूड़ा निकलता है वो मैं डालती रहती हूँ, क्योंकि ना डस्टबिन मैंने सीढ़ी पे रख रखी है नीचे, और बार बार वहाँ पे जाना फिर अच्छा नहीं लगता है और हो भी नहीं पाता, तो इधर उधर कूड़ा ना फेंके, इसलिए मैंने ना यहाँ पे एक रूल बना रखा है। ये पॉलीथीन मैं यहाँ पे टांग देती हूँ और इसमें जो भी कूड़ा कचरा निकलता है वो डालती रहती हूँ, और फिर बाद में जब ये पॉलीथीन भर जाती है ना, तो इसको ले जाके फिर मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ और यहाँ पे एक नई पॉलीथीन टांग देती हूँ। ऐसे ही करती हूँ, लेकिन फिर मैं अभी सोच रही हूँ एक छोटा सा डस्टबिन ले करके अपने किचन में रख दूँ, उसमें सिर्फ जो किचन की वेस्ट निकलेगी ना वो डालूँगी। देखती हूँ क्या करती हूँ। और यहाँ पे हाथ के हाथ 2-3 बॉटल्स भी भर करके मैंने रख दिए हैं। तो ठंडा पानी तो जो है चाहिए ही होता है, ख़त्म होता रहता है हमेशा। और यहाँ पे देखिए, जब तक ये सब काम किया मैंने, तो मेरी दाल में पहली सीटी भी आ गई है। तो बस यही थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। दाल हो जाएगी तो फिर मैं बना लूँगी चावल और हम लोग खाना खा लेंगे। और अभी मैं ना सब दरवाजे बंद करके बाहर के, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, मुझे लग रहा है ये सब करते करते यहाँ पे 10:30 बजे का टाइम हो गया होगा। तो मैं बस आ गई हूँ कमरे में। यहाँ पे आरोग्य पढ़ाई कर रहा है और अब मैं आपसे मिलूँगी जल्द ही एक नए व्लॉग में। जब तक के लिए यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। टेक केयर।